मुझसे मिलने के लिए विशेष तौर पे जसवंत जी 3 बार दिल्ली आए और हमेशा यही समझाया कि अरे रोमा तो बिना थंबे आसमान में छेद करने वास्ते जन्मी हो, ये सब तो विधाता की लीला है। तो हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ी बात है कि बनने के बाद 100 ठेकेदार 100 बाप बन जाते हैं, और जब तक आदमी संघर्ष करता है, स्ट्रगलिंग होता है, असफल होता है, वो अनाथ होता है। सफलता के 100 बाप, असफलताएं अनाथ होती है। तो जितने भी आप युवा लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा, किसी प्रकार से किसी से निराश होने की जरूरत नहीं है। और कोई व्यक्ति आपको ठोकर मारेगा, बेइज्जत करेगा, जलील करेगा ब्याह में, शादी में, उसको अपने मेडल समझना है कि ये हमारे लिए सम्मान है, अवार्ड है, और उसको अपनी शक्ति बनानी, तो गाड़ी पार हो जाएगी। और अगर इन इधर उधर की बकवासबाजी में फंस गए अगर हम, तो हम जिंदगी भर के लिए असफल हो जाएंगे। और एक क्लासिक पीरियड होता है किसी भी करियर का, 18 से 28 के बीच की उम्र, उसमें हमें मैक्सिमम तौर पे सामाजिक रीति रिवाजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसको करने के लिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, पारिवारिक लोग हैं। मोती सिंह जी 50 साल के बाद में सामाजिक परिवेश में आए हैं, पहले से ही सक्षम थे लेकिन नहीं आए। अब इनके पास फ्री समय है समाज सेवा करने का। राहुल साहब रिटायर होकर बढ़िया समाज की सेवा कर रहे हैं, पूरे जगत चावे हो गए। लेकिन ये 20-22 साल का बच्चे को कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में जाके ज़्यादा नेतागिरी करने का शौक नहीं चढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है। उसको अपना बढ़िया पढ़ाई पे, करियर पे ध्यान देना चाहिए। और एक जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है वो है नैतिकता, जो जिसको हम इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं। अगर आप नैतिक मूल्यवान व्यक्ति नहीं है तो आप कुछ भी सफल हो जाइए, बन जाइए, 2 पैसे कमा लोगे, वो उसका कोई फायदा नहीं। आज गांधी जयंती है, उनके 7 आर्य सत्य हैं जिसको 7 सिंस ऑफ गांधी कहा जाता है, उनमें से एक बिना नैतिकता कमाया हुआ धन राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देता है, और राक्षसी प्रवृत्ति जहाँ जन्मती है वहाँ पे विघ्न पैदा करती है। ऐसा ही हमारे साधु संत भी बताते हैं। तो एक व्यक्ति के तौर पे हमें अच्छा पुत्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा पति बनने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा बेटा बनने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा भाई बनने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छा शिष्य बनने की। तो अगर आप अच्छे शिष्य हो तो आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, अगर आप अच्छे पुत्र हो तो आपके पिता आपको सबसे अच्छे लगेंगे, अगर आप अच्छे दोस्त हो तो आपको अपने दोस्त भी बहुत गुणवान लगेंगे। और ये सब शुरुआत मुझसे करनी पड़ती है। एक और मैं नोटिस करता हूँ, बड़ा कड़वा बोलता हूँ, लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूँ, आज एक ट्रेंड चला हो, आप किसी के वहाँ डेथ हो गई है, वहाँ बैठने गए हैं, पता नहीं कैसी कैसी दुर्घटनाएं हमारी सोसाइटी में हुई, जैसे घूमराम में हुई। हर आदमी अपने 2 कैमरामैन साथ ले जा रहा है और उसका फोटोग्राफी करवा रहा है, वीडियोग्राफी करवा रहा है, फिर 10 मिनट बाद वहीं बैठे बैठे उसका सोशल मीडिया पर फलान जी के यहाँ श्रद्धांजलि दे के आए। क्यों एहसान किया भाई? जिसके घर में ये घटनाएं घटी है वो टॉर्चर महसूस करते हैं। एक तो आप आ गए, दूसरा आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और आप जलील कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इन सब चीज़ों में, सोशल मीडिया और इन सब से बचने की कोशिश कीजिए। किसी की मौत को तमाशा मत बनाइए, ये सबके घर में आती है। अब ठीक है, फिलोसफिकल बातें हो गई, करियर वेरियर के चक्कर में मुझे बोला है कि बोलना है। आप 10वीं क्लास में जब पास करते हो 10th, सब्जेक्ट वही चूज करो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। किसी के बहकावे में नहीं आया। मैंने 80% लाया 10th में, मेरे पिताजी ने बोला साइंस लेनी है, उनको उनके दोस्तों ने बोला इतना तो करने आया ही नहीं। मैंने बोल दिया अपने पिता, एक काम करो ठाकर थे एडमिशन ले लो और साइंस ले लो, मने थे हमारे हिसाब कर दो। फिर आपने 12th क्लास की, बहुत लोग आ गए एसटीसी कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो। मैंने उस समय भी बोला मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली उन पातो मैं तो नहीं आऊंगा, इन जन्म में तो हम दिल्ली नहीं छूटेंगे। तो ठीक है, अब जब आप बहुत प्रिय हो तो घर वालों ने खूब सहयोग किया। 10.5 साल तक उन्होंने, मैंने तो मौज की, उन्होंने तपस्या की। ठीक है, उस समय कॉलेज कहाँ जाना है ये मैंने तय किया। मेरे पास एक ऑप्शन था, एसटीसी करो, टीचर लग जाओ, आज 5-7 साल की सर्विस होती। हमारे बहुत अजीज एक गुरु है दिल्ली में, राजपूत हैं, बड़े भाई जैसे हैं, गार्जियन है मेरे, सुरपाल सिंह जी। उनका सानिध्य में हमने एक ही चीज़ सीखी है, टक्कर ले तो मोटी भेज दूँ,
छोटे सपने देखना मैंने अपनी ज़िंदगी में गुनाह रखा। तो बीए की, एमए की, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन मैंने कभी बीएड का फॉर्म नहीं भरा। सीधा सीधा एक ही मकसद था, या तो सिविल सर्वेंट बन जाओ अगर नौकरी सरकारी करनी है तो, और अगर नहीं होते हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय में टीचर बनो। मेरे को जोधपुर यूनिवर्सिटी भी छोटी दिखी। अरे यार यहाँ तो क्या ही करें, कम से कम मैं 95 वालों को तो पढ़ाऊँ जो मेरे इक्विवेलेंट बच्चे हो। ज़्यादा मुखिया ने तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें चाहे किसी कैटेगरी से उसका एडमिशन हो, मोती सिंह जी वेरी वेल अवेयर है, वो 95% वाला मिनिमम है, उससे नीचे कोई नहीं है। मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उसमें तवांग का मोनपा भी है, तमिलनाडु का द्रविडियन भी है, कश्मीर का कश्मीरी पंडित भी है, और गुजरात का बढ़िया भी है। तो अगर हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी उसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है, और छोटा छोटा जीवन में खुशियाँ मिलते रहनी चाहिए। आप बीए में अच्छे मार्क्स ले आए, नेट कर लो, एमए कर लो, नेट करो, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, कोई छोटा मोटा एग्जाम